अभी बहुत सुंदर छोटे छोटे बच्चों के द्वारा हम भजन सुन रहे थे। बहुत ही सुंदर भजन मधुर आवाज़ में। और ये संस्कार बच्चों को कहाँ से मिला? आप लोगों से मिला, बड़े बुजुर्गों से मिला, माता पिता से, दादा दादी से, घर के मुखिया से। और ऐसे ही चाहिए कि हम धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में कभी हम दूसरों को न देखें। हम अपना काम करते रहे, भले जनसंख्या कम हो, क्योंकि हम करेंगे तो हमें मिलेगा। जैसे आप भोजन करते हैं, घर का एक मुखिया हो, भोजन कर रहे तो पूरे परिवार का पेट भरता है क्या? नहीं भरता है। एक व्यक्ति कमा करके लाता है तो पूरा परिवार पल सकता है, लेकिन एक व्यक्ति भोजन करेगा तो पूरा परिवार का पेट नहीं भरेगा। ऐसे ही हम गांव में कितने सदस्य है, कितने जनसंख्या है, उसको न देखें, कि जो अच्छे चीज़ों में, अच्छे काम में आगे बढ़ रहे हैं उसको हम देखें। आज हम देखते हैं कि लोग देखते हैं कि पड़ोसी के यहाँ 4 मंजिल का मकान बन गया, हमारा तो एक झोपड़ी ही है, हमारा तो 2 मंजिल का ही मकान है। पड़ोसी के पास 20,000 का मोबाइल हो गया, हमारे पास 10,000 का ही मोबाइल है। पड़ोसी के पास 4 पहिया गाड़ी है, 4 चक्का गाड़ी है, हमारे पास तो 2 चक्का वाले गाड़ी है। तो उसके लिए हम दौड़ धूप करते हैं और उसमें पूरा जीवन लगा देते हैं। लेकिन कोई आदमी अच्छे काम में आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग 8-10 घर के हैं शायद, लेकिन गांव के लोग नहीं देख रहे हैं कि ये लोग कितने अच्छे काम में लगे हैं। आदमी बहुमत की तरफ भागते हैं, बहुमत की तरफ दौड़ते हैं। तो भौतिक चीज में चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, ये सब छूट ही जाएगा। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते वही हमारे संग साथ में जाता है। आप सहयोग 8-10 घर है, सबके सहयोग से एक महीने में एक घर ये सत्संग कार्यक्रम होता है ना? कितनी अच्छी सोच है आप लोगों की। और जब भी आई हूँ इस गांव में, मुझे बहुत मेरा मन बहुत खुश हुआ ये सब दृश्य देख करके। कि आदमी सोचते हैं कई लोग सोचते हैं, अरे अमुक व्यक्ति काम में जा रहे हैं, हम क्यों सत्संग में जाएंगे? तो हानि उसकी होगी, लाभ आपका होगा। लेकिन बहुत बिरले लोग ही सोच पाते हैं, बहुत कम लोग ही सोच पाते हैं। और आप लोगों की सोच, ये बच्चों पर प्रभाव पड़ा। आज छोटे छोटे बच्चे लोग बड़े निर्भीकता पूर्वक, डर भय कुछ भी नहीं, इतना अच्छा भजन गाए। और एक बार और आई थी इसी घर में, शायद वहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, दुकान के सामने, दुकान नहीं थी उस समय, तो वहाँ बढ़िया गुड़िया लोग भजन, वो लोग कहाँ है पता नहीं, अभी दिख नहीं रही है। छोटे छोटे बच्चे लोग भी, हाँ, छोटे छोटे बच्चे लोग कितना अच्छा भजन, बहुत मधुर आवाज़ में। तो ये सब देखने को मिलता है। और बच्चा ही आगे बढ़ कर के क्या होता है, वही कोई संत बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई मास्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं। यही जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो धूल में खेलने वाले बच्चे हैं, जो अपना कपड़ा नहीं धो सकता है, खुद नहा नहीं सकता है, लेकिन देखिए उसको अच्छा संस्कार दीजिए तो वही आगे चल कर के वो महान बनता है। आज देखते हैं घर घर में बहू की शिकायत करते हैं, बेटे की शिकायत करते हैं, तो शिकायत करने को कहाँ मिला ये? हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे तो बेटी ही तो बहू बनेगी। हम सोचते हैं कि हमारे घर में अच्छी बहू आए, संस्कारवान बहू मिले, लेकिन हम अपनी बच्ची को अच्छा संस्कार नहीं देंगे तो बहू कहाँ से पाएंगे? थोड़ा सा कम करिएगा। इसलिए संस्कार देना जरूरी है। आप अपने बच्चों को गाड़ी मत दीजिए, अपने बच्चों को धन मत दीजिए, उनके लिए मकान मत खरीदिए, गाड़ी मत खरीदिए, जमीन मत खरीदिए, लेकिन अच्छा संस्कार दीजिए। इसलिए कहते हैं पुत्र सपूत तो का धन संचय, पुत्र कपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सपूत होगा,
पुत्र यदि लायक होगा, समझदार होगा, तो खुद कमा करके खा लेगा और आपकी भी सेवा करे। थोड़ा सा कम करवाइए, आवाज थोड़ा से कम, थोड़ा सा कम कर दीजिए भैया। तो खुद कमा करके खा लेगा बच्चा और माता पिता की भी सेवा करेगा, संत गुरुजन की भी सेवा करेगा। लेकिन आप जितना धन जोड़ते हैं पुत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए, और यदि संस्कार नहीं दिए तो पूरा वो धन को बर्बाद कर देगा, आपको दुख देगा, डंडा मारेगा और घर को बेचेगा, खेत खलिहान सबको बेच देगा, वही शराब जुआ इसमें पढ़ करके। इसलिए संस्कार देना बहुत जरूरी है। बच्चा छोटे छोटे हैं तब तक लोग ध्यान नहीं देते हैं, कि सोचते हैं अभी तो बच्चा बहुत छोटा है। लेकिन आप खुद माँ हैं, आप पिता हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आप खुद समझते हैं कि बच्चा जब 6-7 महीने का शायद होता है ना, तो अपनी माँ को पहचानता है, बच्चा अपने पिता को पहचानता है, देख करके रोता है कि अभी माँ आएगी सामने तो गोद में उठा लेगी। 6-7 महीने का बच्चा माँ को पहचानने लगता है, पिता को पहचानने लगता है, या बच्चा जो ज़्यादा प्यार देता है, ज़्यादा गोद में उठाता है और उठा करके उसको कहीं घुमाने ले जाता है, उसको पहचानता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बच्चा छोटा है, कुछ नहीं जानता? उम्र बढ़ने के साथ साथ भले भूल जाता है। आप कितनी बार सत्संग सुने होंगे, है ना माता जी? कितने बार आप सत्संग सुने होंगे, ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुने हैं, लेकिन पूरा का पूरा याद नहीं है। लेकिन वो संस्कार आपके अंदर में है, मस्तिष्क में याद है तो, लेकिन समय से जब चर्चा होती है तो बातें खुलती है। तो इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। और आज हम देखते हैं कि जब एक बच्चा हो जाता है तो लोग बच्चों के लिए कितना धन जोड़े, कितना गाड़ी खरीदे, मकान बना ले। 2 पुत्र है, 2 जगह मकान बनाना पड़ेगा, 1 पुत्र है तो 1 जगह बढ़िया एयर कंडीशन मकान बना देंगे। लेकिन संस्कार नहीं देंगे तब आपका भी भविष्य बिगड़ेगा, बच्चा का भी भविष्य बिगड़ेगा। क्योंकि बच्चे के साथ तो रहना ही पड़ेगा। जब बुढ़ापा में बच्चे के साथ ही रहना होता है, तब बच्चा अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, पानी के लिए, भोजन के लिए नहीं पूछेगा, तब क्या होता है? दुख होता है। इसलिए अभी से हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। जिस घर में माता पिता खुश है, माता पिता प्रसन्न है, पति पत्नी का विचार एक दूसरे से मिल रहा है, तो बच्चों को अच्छा संस्कार मिलता है, माता पिता की भी अच्छी सेवा होती है। आज लोग डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है, धनी व्यक्ति है, लेकिन उसको हम धनी नहीं कह सकते हैं। क्यों? वही धनी व्यक्ति के जो माता पिता है वो वृद्धाश्रम में पल रहे हैं। वृद्धाश्रम, गरीबों के माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं पाएंगे आप। बड़े लोग जो धनी लोग हैं उसी के माता पिता वृद्धाश्रम में देखने को मिलता है। तो वो सबसे बड़े आदमी नहीं है, सबसे धनी व्यक्ति नहीं है। सबसे बड़े व्यक्ति कौन है? जिनके माता पिता घर में हैं और घर में रहकर वो प्रसन्न है, खुश है। वो क्या है? वो स्वर्ग है वो घर। और जिस घर में लड़ाई है, झगड़ा है, तू तू मैं है, भाई भाई में प्रेम नहीं, देरान जेठान में प्रेम नहीं, वो घर नरक हो जाता है। तो स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, इसी धरती पे, इसी घर में ही स्वर्ग है, इसी घर में ही नरक है। और कितने गांव में हम देखते, एक साल्हे गांव है, बहुत बड़ी बस्ती है वहाँ भी, लेकिन जनसंख्या देखो तो वहाँ भी बहुत कम है, सत्संगी बहुत कम है। लेकिन हम कहते हैं कि जितने हैं उतना ही सही।
कई गांव में देखते एक घर भी सत्संगी नहीं मिलते हैं। तो हम अपना काम करते रहे, 8 घर हो 10 घर हो चाहे जैसा भी हो, हर महीना सत्संग होता है तो बहुत अच्छी बात है। पड़ोसी लोग देख करके सीखे या ना सीखे, हम अपना काम करते रहे। और लोग सोचते हैं कि इतने दिन हो गए सत्संग करते करते लेकिन एक भी आदमी नहीं जुड़े हैं, इसलिए छोड़ देते हैं। तो कभी अपने मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। तो हर व्यक्ति जो है किसी न किसी धर्म से जुड़ा है। आज गुरु नानक जयंती है ना। बौद्ध धर्म के ये महत्वपूर्ण त्योहार है। आज पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही ये गुरु नानक जयंती मनाया जाता है। और आज बच्चों के ये छुट्टी का दिन भी है, गुरु नानक जयंती के नाम से छुट्टी है आज बच्चों के। तो हर महापुरुष से सीख दिए हैं, हर महापुरुष धर्म का पाठ पढ़ाए हैं, हर महापुरुष एक प्रेम का पाठ पढ़ाए हैं। लेकिन जब हम ग्रंथों में पढ़ते हैं या संतों के मुख से सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो शब्द मात्र है ना। ये ज्ञान जो है मुख से जो आवाज निकल रही है ये शब्द मात्र है। और शब्द मात्र तब तक रहेगा जब तक हमारे जीवन में वो नहीं उतरा है। जब जीवन में उतर जाता है तो वो सत्य हो जाता है, केवल शब्द नहीं रह जाता है। आज लोग प्रेम को पुस्तकों में पढ़ते हैं, संतों के मुख से सुनते हैं और कहते हैं कि हम तो अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, पड़ोसी से प्रेम करते हैं, सास ससुर से प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम में दुख नहीं होता है, प्रेम में लड़ाई और झगड़ा नहीं होता है। आप पूरी दुनिया के लिए प्रेम कर सकते हैं, लेकिन प्रेम करते हैं कहते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार तक सीमित रह जाते, वो प्रेम नहीं होता है। इसमें एक कामना छिपी होती है ना, अपना स्वार्थ छिपा होता है, उसको हम प्रेम नहीं कह सकते हैं। पूरी दुनिया की सेवा कर सकते हैं, पूरी दुनिया के लिए हम प्रेम कर सकते हैं, पूरी दुनिया को प्रेम दे सकते हैं, और जो देते हैं वही हमें लौट करके मिलता है। एक पति पत्नी, आदमी समस्या अपने लिए खुद तैयार करता है, दुख अपने लिए खुद तैयार करता है। दुख कोई देने वाला नहीं है, समस्या खड़ा करने वाला कोई नहीं है। पति सोचता है कि मैं घर में जब जाऊंगा तो मुझे गरम गरम चाय मिले, बढ़िया कुर्सी लगा हुआ मिले। ड्यूटी में गए हैं पति, घर में जा रहे तो सोच रहे, अब उधर पत्नी वो काम नहीं कर पाती है, घर में भी व्यस्त रहती है, काम नहीं कर पाती है, तो दुख शुरू हो जाता है। क्योंकि हम कामना लेकर निकले हैं वहाँ से, इसलिए दुख होता है। सास सोचती है कि बहू मेरी सेवा करे, मैं जैसा कहूँ वैसा करे, अगर नहीं करते तो दुख शुरू हो जाता है। बहू सोचती है कि सासू माँ मुझे माँ जैसे प्यार करे, नहीं मिलता है तो दुख चालू होता है। सास सोचती है कि बहू मेरी सेवा करे, आज्ञा का पालन करे, ये नहीं होता है तो दुख शुरू होता है। तो दुख हम अपना ही शुरू करते हैं, अपना ही खड़ा करते हैं। ये दुख हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, बहू है तो बहू अपने कर्तव्यों का पालन करे। कि माता पिता जो है इतना धन जोड़ करके, मकान बना करके, सब कुछ तैयार करके रखते हैं कि बेटे की शादी करना है तो बढ़िया मकान बनाते हैं, बढ़िया गाड़ी खरीदते हैं, बहू आएगी तो राज करेगी, और आते ही फिर उल्टा हो जाता है तो दुख शुरू होता है। ठंडी रोटी गरम रोटी कौन कहे, ठंडी रोटी के भी मिलना मुश्किल, तो इसमें दुख चालू होता है। तो जहाँ हम स्वार्थ के लिए जीते हैं, जहाँ हम कामना के पीछे पड़ जाते हैं, तो दुख अपना ही शुरू हो जाता है। हम देना सीखे, जितना हो हम दूसरों को धन दे, दूसरों को प्रेम दे, दूसरों को प्यार दे, तो देने में आप स्वतंत्र है और पाने में परतंत्र है। तो जहाँ पाना चाहते वहाँ दुख चालू हो जाता है। तो एक पति जो है वही कामना लेकर के ड्यूटी से अपना आते हैं कि जाऊंगा तो मुझे
गरम पानी मिले, गरम चाय मिले बढ़िया। तो इधर पत्नी बढ़िया मोबाइल में मग्न है। क्या करती है, मोबाइल में व्यस्त है पत्नी। और फिर पति कहते हैं कि अच्छा मुझे पानी पिला दीजिए, इतने दूर से आया हूँ। तो पत्नी कुर्सी में बैठ कर के मोबाइल लेकर बैठी, क्या कहती है कि अच्छा अपने लिए पानी निकाल कर पी लो, मेरे लिए भी एक गिलास ले आना। अब देखिए इसको प्रेम कहा जाए कि क्या कहा जाए। तो फिर उस पति के मन में तो दुख चालू होना ही है ना, दुख लगा उनको। फिर दिया पानी, अगर पानी नहीं दूंगा तो भोजन भी नहीं मिलने वाला है ना। तो पानी ले जा कर के दिए और ऐसे ही दोनों का व्यवहार चलता था। एक दिन क्या होता है कि पति सोए हुए हैं, आधी रात में बढ़िया पत्नी जो है गरम दूध लेकर पहुंचती है कि उठो जी ये दूध पी लो। अब पति सोचते हैं कि क्या हो गया है, आधी रात में सूर्य उगने लगा है कि दिन में जो व्यवहार नहीं करती है, मुझे पानी नहीं पिला सकती है, वो अभी आधी रात में दूध लेकर आई है। तब वो सोचते हैं कि पता नहीं मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जो दिन में व्यवहार अच्छा नहीं करता है वो रात में कहाँ अच्छा व्यवहार करेगा, सपना नहीं देख रहा हूँ। फिर आँख खोल कर देखता है कि सही में पत्नी जो है दूध लेकर खड़ी हुई है कि उठो जी दूध पी लो। तब पति कहते हैं कि क्या हुआ है, कि तुम कहीं सत्संग में गई थी क्या, कहीं संतों के पास गई थी क्या, कैसे तुम्हारा ये व्यवहार बदल गया, जो दिन में पानी नहीं पिला सकता हो रात में दूध कैसे पिला सकता है। तब वो उनकी पत्नी क्या कहती है कि नहीं मैं सत्संग में नहीं गई थी, किसी संतों के पास भी नहीं गई थी। ऐसा हुआ कि दिन में नाग पंचमी का दिन रहा, जब नाग को मैं दूध पिलाना भूल गई तो रात में मुझे याद आई, तो आपके पास ही दूध पिलाने आई हूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा विषधर कोई नहीं है। तो देखिए पति जिसको पति नाग दिखे वो कैसे प्रेम कर सकता है। तो ऐसे ही अगर पति पत्नी में प्रेम नहीं है तो बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलेगा, बड़े बुजुर्गों की सेवा कहाँ से अच्छी होगी। तो इसलिए हम अपने संस्कारों को अच्छा बनाएं, अपने घर को स्वर्ग बनाएं। तो दूसरे के सुख को देख करके आदमी दुखी होता है ना। पड़ोसी के मकान को देख करके दुखी होता है कि अपने दुख से ज़्यादा किससे दुख होता है, पड़ोसी के उन्नति को देख करके दुख होता है। भाई भाई प्रेम से रहते हैं, छोटे छोटे भाई हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाता है, वही भाई बड़ा होता है, शादी होती है और शादी होने के बाद जब घर में बहू आती है, पत्नी आती है, तब एक भाई दूसरे भाई को देखना नहीं चाहता है, तो भाई के उन्नति को नहीं देख पाता है, अपने खुद सगे भाई है उसके उन्नति को नहीं देख पाता है, पर दूसरे गांव के उन्नति को देख सकता है लेकिन भाई के उन्नति को नहीं देख सकता है। तो ऐसे घर को स्वर्ग कहा जाए कि नरक कहा जाए। अपना सगे भाई ही दुश्मन हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाईचारे का व्यवहार करो। क्या कहते हैं? भाईचारे का व्यवहार करो, कि सबको अपना भाई समझो। तो जो अपने भाई को भाई नहीं समझ सकता है, दूसरों को कैसे भाई समझ सकता है। दो भाई थे, संत जो है उनके घर में हमेशा जाते रहते थे, कि जैसे साहब जी आपके गांव में शायद हर महीना तो आते हैं, बीच में भी आते हैं ना दूसरे काम से। तो ऐसे संत जो है उनके घर में जाते थे। बच्चे छोटे छोटे, अभी जो छोटा भाई वो बच्चा वो भजन गा रहा था, ऐसे दोनों भाई एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। जब 10 साल बाद में पहुंचते हैं संत जी उनके घर में, 10 साल पहले मौका नहीं मिला, 10 साल बाद में जब समय संयोग से वहां पहुंचते हैं, तब देखते हैं कि एक बड़े भाई को ही देखते हैं उनके घर में पहुंचे, पुराने घर में। तब पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है?
तब वो बड़ा भाई क्या कहता है कि गुरुदेव जी आप छोटे भाई का नाम न लीजिए तो अच्छा है। क्या कहते हैं, छोटा भाई का नाम न लो तो अच्छा है, मैं उसके नाम भी सुनना पसंद नहीं करता हूँ। वो दूसरा मकान बना करके अलग जगह रहने लगा है। तब संत जी कहते नहीं, मैं दोनों भाई को साथ साथ देखना चाहता हूँ। फिर कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मैं उनके दरवाजे पर नहीं जा सकता हूँ। संत जी कहने लगे कि तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, और वो छोटा है, नादान है, तुमसे छोटा है, तुम्हें झुकना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा हूँ तो मैं कैसे झुकूंगा। बड़ा भाई कहने लगा मैं बड़ा हूँ तो मैं कैसे झुक सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बड़ा ही झुकता है। बड़ा कौन होता है, जो समझदार होता है वही बड़ा होता है ना। जब पति पत्नी में झगड़ा हो तो किसको चुप रहना पड़ेगा, पत्नी को कि पति को चुप रहना पड़ेगा। जो समझदार होगा वही चुप होगा ना, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो। जो चुप रहता है वही समझदार है, और जो बोलने में आगे होता है वो समझदार नहीं है। कोई कहते वो एक कदम तो हम 4 कदम, है ना। एक गाली दे तो 10 गाली सुनाते, तो 10 गाली सुनाने वाला बड़ा नहीं होता है, वो समझदार नहीं होता है। जो शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, और चुप रहना ही पड़ेगा। चाहे 1 घंटा लड़ो, चाहे 2 घंटा लड़ाई करो, अंत में चुप होना पड़ेगा ना। तो पहले ही चुप हो जाइए, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, सबका मन एकदम अच्छा हो जाएगा, व्यवहार अच्छा हो जाएगा। तो हम सोचते हैं पूरे जब तक शक्ति चले तब तक लड़ाई कर ले, उसके बाद जब थकान लगेगी तब शांत हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। पूरे सांस भर लड़ाई। तो दोनों भाई अलग अलग रहने लगा। संत जी क्या कहने लगे, जब तक दोनों भाई को मैं साथ साथ नहीं देखूंगा तब तक तुम्हारे घर में भोजन नहीं करूंगा। अब बड़े भाई को मजबूर होना पड़ा, जाना ही पड़ा उनके दरवाजे पर। अब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं, छोटे भाई दौड़ करके आते हैं। बड़े भाई क्या सोच रहे थे कि मैं जब जाऊंगा छोटे भाई के यहाँ तो मेरे पास में नहीं आएगा, मुझे मुड़ के नहीं देखेगा। लेकिन वो बेचारा इंतजार कर रहा था कि कब बड़े भाई मेरे पास में आए, मेरे दरवाजे पर आए, और पकड़ करके खूब रोते हैं, एक दूसरे को पकड़ करके खूब रोते हैं। कहने लगा कि भैया मैं रोज इंतजार करता था, 10 साल को कैसे गुजारा हूँ वो मैं ही जान सकता हूँ, एक एक पल मेरा कैसा बीता वो मैं ही जान सकता हूँ। तो देखिए, संत न जाते तो क्या होता, संत न होते जगत में जल मरते संसार। इसी को कहते हैं कि जब दोनों भाई आपस में मिले तब दोनों भाई साथ साथ संत के पास पहुंचते हैं, और दोनों भाई एक साथ चरण छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और संत देख करके बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो संत को लाभ नहीं मिलता है, लाभ आपको मिलता है। आपके परिवार के लिए बोलते हैं, पड़ोसी के लिए, बच्चों के लिए बोलते हैं, तो लाभ आपको मिलेगा। आज हम आपके घर में आए हैं, कल किसी घर में, किसी घर में, जहाँ बुलाए वहाँ जाना पड़ेगा, है ना। एक ही घर थोड़े हैं, लेकिन जहाँ भी जाएंगे लगता है कि घर स्वर्ग जैसे हो। माता पिता के प्रति आदर सम्मान की भावना हो, सेवा की भावना हो, और आपस में सब प्रेम से रहे। जी, माता पिता की आंखों में अगर आंसू आ रहा है तो घर स्वर्ग नहीं हो सकता है। उसके मन को प्रसन्न रखिए, उसकी सेवा करिए। बहुत मेहनत करके कमा करके धन जोड़ते हैं, और जब दुख मिलता है तब आंखों में आंसू आता है। तो संत जो होते हैं दीवार को तोड़ने वाले होते हैं, दीवार खड़ा होने नहीं देते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, मैं रोवो यहाँ जगत को, मैं रोवो यहाँ जगत को, मोको रोवे न कोय, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। मैं संसार के दुखों को देख करके रोता हूँ, मेरा दिल दहल जाता है, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं रोता है। संत किसी एक घर को परिवार नहीं मानते हैं, पूरी दुनिया को अपना मानते हैं, पूरे मानव समाज को अपना मानते हैं, और सबके दुखों को अपना दुख समझते हैं, सबके प्राणों को अपना प्राण समझते हैं। जैसे अपने प्राण कभी दुखी हो, कभी दर्द हो, तो
सबको वही समझते हैं। यहाँ तक केवल मनुष्य को ही नहीं, और अन्य जो पशु है, पक्षी है, उसको भी अपना ही समझते हैं। भले शरीर अलग अलग है ना, कुकरी है, मुर्गी है, सुअर है, चींटी है, हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता बिल्ली है, शरीर अलग अलग है, अपने कर्मों के हिसाब से वो शरीर पाया है, लेकिन आत्मा सबके अंदर में वही है। आपके अंदर में भी है, उनके अंदर में भी है। आपको जैसे दर्द होता है वैसे उनको भी दर्द होता है। इसलिए सबसे बड़ी पूजा क्या है कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, प्रेम से बोलना, ये सबसे बड़ी पूजा होती है। दिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। यदि प्राणी से बैर बनाते हैं, घर में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, पड़ोसी से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो मंदिर में जाएंगे तब भी आपका मन प्रसन्न नहीं होगा, आपका मन खुश नहीं होगा, भगवान कभी खुश नहीं हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी पूजा क्या है? सबके साथ सुंदर व्यवहार करना। अगर आप व्यवहार करते हो तो आपका मन प्रसन्न है, और वही सबसे बड़ी पूजा है। आप मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, घर में वातावरण अच्छा नहीं है, माहौल अच्छा नहीं, तो आपका मन प्रसन्न नहीं हो सकता है। मंदिर में जाएंगे तो 1 घंटा 2 घंटा, है ना, लेकिन लोगों के साथ दिन भर और रात भर रहना पड़ता है। इसलिए हम ये ना देखें कि सामने वाले झुकेंगे तब हम झुकेंगे। हमारा काम है कि हम लोगों को प्यार दें, हम दूसरों के सामने झुके, दूसरों को आदर सम्मान दें, दूसरे के बातों का आदर करें। हम दूसरों के लिए सोचते हैं कि जैसे हमें चाहिए वैसे हम दूसरों को दें। हम क्या सोचते हैं? हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, हमारे साथ मीठी वाणी से बात करें, और ऐसे ही हम दूसरों को दें, और यही पुण्य का काम होता है। पाप और पुण्य को पढ़ने के लिए किसी विश्वविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं। हम अपने दिल रूपी धर्म ग्रंथ को पढ़ें कि हमारा दिल क्या चाहता है, और वही हम दूसरों को दें, और जो हमें नहीं चाहिए वो हम दूसरों को ना दें, और जो चाहिए वही हम दूसरों को दें, क्योंकि जो देंगे वही लौट कर आएगा ना। मान लो जाए आपके हाथ में मुट्ठी में 100 रुपया है, आप 100 लोगों को बांटेंगे तो 100 रुपये खत्म हो जाएगा, 1-1 रुपये देंगे तो। ये गणित की बात है, लेकिन जीवन की गणित कुछ अलग ही है। आप जितना देंगे, प्यार जितना देंगे, उतना कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप 1 गुना देंगे तो 10 गुना मिलेगा। तो इसलिए जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, जब तक हमारे शरीर में जान है, शक्ति है, शरीर स्वस्थ है, तब तक हम बढ़िया लोगों के साथ व्यवहार करें, क्योंकि जिंदगी का ठिकाना नहीं है। आज हम दुनिया में देख रहे हैं, बच्चा जन्म ले भी नहीं पाता है, शरीर छूटना चालू होता है। किसी के शरीर बचपना में, कोई जवानी में, कोई अधेड़ में, कोई बुढ़ापा में, कोई बिरले बुढ़ापा तक जी रहे, कोई तो 40-50 साल में ही चले जा रहे हैं। तो ये दुनिया को देख करके हमारे आंखें नहीं खुली, तब हमारी ये मूर्खता ही है कि प्रकृति जो है एक खुली किताब है, हम उसको पढ़ सकते हैं, और पढ़ करके हम समझ सकते हैं। हमारी आंखों के सामने कितने लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती है। यहाँ तक हम अपने कंधों पर उठा करके ले जाते हैं, फिर भी आंखें नहीं खुलती है। यहाँ तक हम अपने हाथों से दफनाते हैं, फिर भी हमारे आंखें नहीं खुलती है। हम सोचते हैं पड़ोसी चले गए तो चले गए, गांव के लोग चले गए, हमारा शरीर अभी स्वस्थ है ना हमें सर्दी है, ना बुखार है, ना खांसी है, लेकिन अचानक कहीं जा रहे एक्सीडेंट हो गया, या अचानक से स्वस्थ शरीर है तब भी शरीर छूट जाता है। इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जब तक शरीर है तब तक हम बढ़िया से जिए, और जितना कुछ हमारे पास है उतने में ही हम संतोषजनक जिए, उतने में ही हम सुख से रहे। हम देखते हैं, हम दूसरों को देख करके दुखी होते हैं कि उनके पास इतना है, हमें मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। एक बार कौवा और कोयल की बात है। कौवा को लगा कि मेरा शरीर कितना काला काला है,
और जहाँ भी बैठता हूँ मुझे लोग पत्थर मारते हैं, है ना। कौवा को एक छत में बैठने नहीं देंगे आप। अब तो छत्तीसगढ़ में देखने को भी नहीं मिलता है। पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो कहीं रोटी पकड़ के जा रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे तो आकर के झपट लेता था ना। आप भोजन निकाल करके अंदर नहीं जा सकते थे पहले, हमारी माताएं जानती है ना। तो अब तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन बिहार में बहुत ज़्यादा है। क्या छत्तीसगढ़ का पूरा वहीं चला गया हो। तो कौवा और कोयल की बात है। कौवा को लगा कि मेरा शरीर कितना काला काला है, और जहाँ भी आवाज़ भी ठीक नहीं है, कर कर की आवाज़। लोग जहाँ भी कौवे की आवाज़ सुनेंगे पत्थर मारना चालू कर देते हैं। तो उनको लगा कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, उनको संतोष नहीं हुआ। शंकर भगवान के पास पहुंच करके कहते हैं कि भगवान, मुझे लगता है मेरा शरीर ठीक नहीं है। कोयल के उसको देखो, मीठी आवाज़, मधुर आवाज़, जहाँ भी बोलती है तो लोग चल रहे हैं तो रुक करके आवाज़ सुनते हैं कि कहाँ पर वृक्ष में बैठे हैं कि कहाँ पर बैठे हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं, शंकर भगवान से क्या कहता है कौवा कि मुझे कोयल बना दीजिए। तब शंकर भगवान ने कहा कि अच्छा, मैं ठीक है, मैं कोयल तुम्हें बना दूंगा, लेकिन एक बात है, तुम पहले कोयल के पास जाकर पूछो तो सही कि वो अपने शरीर से संतुष्ट है कि नहीं है। तो कौवा जाता है और कोयल के पास, तो कोयल से कहता है कि कोयल बहन, ठीक तो हो ना, सब बढ़िया तो है ना। कहे कि हाँ बहुत बढ़िया है, मैं कोयल का शरीर पाना चाहता हूँ। कोयल ने कहा कि भूल कर नाम मत लेना, मैं अपने शरीर से परेशान हूँ, है ना। तो उन्होंने कहा कि देखो शरीर मेरा कितना काला काला है, लोग बढ़िया सुनते हैं तो फिर मुझे पकड़ना चाहते हैं, इससे मैं कितना परेशान हूँ। तब उन्होंने कहा, कोयल ने, कि आप मेरे मीठी वाणी पर मोहित मत होइए। आपको यदि पाना ही है तो बढ़िया तोते का शरीर पाओ, है ना। तोते के शरीर में आप जा सकते, देखो कितना मतलब सुहावनी उसका शरीर है, बढ़िया हरा हरा दिखता है। तब शंकर भगवान जी के पास जाकर कहता है कौवा कि भगवान, मुझे कोयल का शरीर नहीं चाहिए, मुझे तोता बना दीजिए, तोता। तब उन्होंने कहा कि शंकर भगवान, एक बार तोता के पास जाकर पूछो कि वो अपने शरीर से संतुष्ट है कि नहीं है। तोते के पास जाकर के पूछता है कि सब ठीक ठाक तो है ना। कोयल ने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया है, मैं तोते का शरीर पाना चाहता हूँ, मैं अपने शरीर से संतुष्ट नहीं हूँ। तोता ने क्या कहा कि भूल कर नाम मत लेना, कि तोते का शरीर पाना चाहते हो, मैं कितना परेशान हूँ उसको मैं ही जान सकता हूँ। शरीर देखो तो हरा हरा, लाल पीला कुछ भी नहीं, हरा हरा शरीर है। पेड़ पर बैठता हूँ तो पत्ता भी हरा हरा है, वो लोगों को दिखता नहीं है। फल तोड़ने के लिए पत्थर मारता है, डंडा मारता है, उसको मुझे कितना सहन करना पड़ता है। कहीं जाकर के पत्थर पड़ जाता है शरीर में, कहीं डंडा पड़ जाता है, फल तोड़ने के लिए नीचे से मारते हैं, तब इससे परेशान हूँ। चलो इसको भी मैं सहन कर लेता हूँ, लेकिन लोग क्या करते हैं कि अपने घरों में ले जाकर के पिंजड़े में बंद कर देता है। कहते हैं कि मिट्ठू राम राम बोलो, तोता राम राम बोलो। ये मुझे बहुत परेशानी, आप भूल कर भी इस शरीर में मत आना। फिर वापस जाता है और क्या कहता है तोता, यदि तुम्हें पाना ही है तुम हंस के शरीर पालो, कि देखो कितना सफ़ेद सफ़ेद उसका शरीर है, देखने में कितना अच्छा लगता है कि दूर से ही अच्छा लगता है देखने में, सफ़ेद उनका शरीर है। शंकर भगवान जी के पास जाकर कहता है कौवा कि भगवान, मुझे तोता का शरीर नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ, तो हंस का शरीर चाहिए, मुझे हंस बना दीजिए। शंकर भगवान ने कहा कि एक बार हंस के पास जाकर पूछ लो कि वो संतुष्ट है कि नहीं है। हंस के पास जाकर पूछता है कि सब ठीक तो है ना। उन्होंने कहा हाँ बहुत बढ़िया है,
मैं हंस का शरीर पाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हंस का शरीर पाना चाहते हो, मैं कितना परेशान हूँ उसको मैं ही जान सकता हूँ। देखो कि मेरा शरीर एकदम सफ़ेद सफ़ेद है, लाल पीला नीला हरा, तो कम से कम भगवान को डाल ही देना था ना, बना देना था कुछ और। कि जब आदमी मरते हैं तो सफ़ेद कपड़ा ओढ़ाया जाता है, कफन ओढ़ाया जाता है, ऐसे ही मेरा शरीर है, मैं इस शरीर से संतुष्ट नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें पाना ही है तो मोर का शरीर पाओ, कई कलर उसमें देखने में बहुत अच्छा लगता है उनका शरीर। उन्होंने शंकर भगवान जी के पास जाकर कहा कि मुझे मोर बना दीजिए, मोर। अब शंकर भगवान ने फिर कहा कि एक बार उनके पास भी जाकर पूछ लो कि वो अपने शरीर से प्रसन्न है, संतुष्ट है। मोर के पास जाकर पूछा तो मोर से भी वही जवाब मिला कि मोर का शरीर तुम कभी मत पाना, मुझे कितना अपने जान बचाकर दौड़ना पड़ता है उसको मैं ही जान सकता हूँ। कि जब मैं नाचने लगता हूँ तब लोग मुझे दौड़ा देते हैं, है ना, लोग पंख उखाड़ने के लिए दौड़ा देते, कितना अच्छा लगता। हम लोग छोटे छोटे थे तो पुस्तकों में दबाते थे, बच्चे लोग उसको लेकर खेलते भी थे। अब बच्चे लोगों को नहीं देखते हैं, लेकिन पहले वो पुस्तक में सब दबा कर रखते थे। तो मैं बहुत परेशान हुई इससे, लोग मुझे दौड़ा देते हैं, जान बचाकर भागना पड़ता है। अब कौआ सबकी बात तो जान गए, सबके पास जाकर फिर कहने लगा कि भगवान मुझे कुछ नहीं बनना है। क्या कहा? मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे कौआ ही रहने दीजिए। तो ऐसे ही हमें लगता है कि दूसरों के परिवार को देख करके, दूसरे के मकान को देख करके, दूसरे के गाड़ी को देख करके, दूसरे के मकान को देखकर लगता है कि वो मुझे मिल जाए तो मैं अपने जीवन में संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन बड़े बड़े धनी लोगों को भी आप देख लीजिए, वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, वो अपने से ज़्यादा है उनके लिए दौड़ रहे। आदमी जितना है उतने में जीना नहीं जानता है, धन है तो उपयोग करना नहीं जानता है, परिवार है तो प्रेम से रहना नहीं जानता है, और वही दूसरों को देख करके अपना पूरा समय बर्बाद कर देता है। ऐसे ही पूरा जीवन निकल जाता है। हम जीना नहीं जानते, खाना नहीं जानते, व्यवहार करना नहीं जानते, तब क्या होता है ना। इसलिए जितना है उतने में हम संतोषजनक रहे, अपने परिवार में मस्त रहे, और ये माहौल अच्छा है, गांव वाले लोग भी देखते हैं, बच्चों को अच्छा संस्कार मिलेंगे। और कोई भी संत महात्मा आते हैं गांव में तो बहुत बढ़िया खुश होकर जाते हैं। हमारी एक साथी भी आई थी उस समय, वो भी कह रही थी कि कितना अच्छा भजन गाती है गुड़िया, लोग बहुत बढ़िया संस्कार दिए हैं लोग। तो बच्चे लोग जब अच्छा निकलते हैं तो माता पिता का ही नाम होता है ना, माता पिता का नाम रोशन करते हैं। जब राम भगवान बहुत परिश्रम करके, बहुत कठिनाई सहन करके जब आगे निकल गए, महान बन गए, तो राम भगवान के माध्यम से ही दशरथ और कौशल्या को जाना जाता है। दशरथ और कौशल्या के नाम से राम भगवान को नहीं जानते हैं, उनके बेटे के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही आप अच्छा काम करते हैं तो माता पिता का नाम रोशन होता है, बच्चों को भी अच्छा संस्कार मिलता है। समय भी शायद हो गया। और ऐसे ही ये भक्ति भावना को बरकरार रखेंगे। आप लोग के बगीचा लगा हुआ है, उसमें पानी डालते रहेंगे तो हरा भरा रहेगा, पानी डालना बंद हो जाएगा तो ये सूख जाएगा। तो वही बच्चों को आगे बढ़ाते रहेंगे संस्कार, तो वो पानी पड़ता रहेगा, हरा भरा रहेगा, और ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा, और आप लोग बढ़िया एकाग्र मन से सत्संग सुने, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।